नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मक्खी के लार्वा को मेगट कहा जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो ये आपको बताना है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं हैं वो जीवा के पार्श्व भाग में स्थित होती है। कई खिलाड़ी ग्लूटेमाइन लेते हैं, शरीर पर इसका क्या असर होता है? तो ये क्या करता है, मांसपेशी के विकार को कम करता है। कई खिलाड़ी ग्लूटेमाइन लेते हैं, शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? तो मांसपेशी के विकार को कम करता है। किस विटामिन की कमी से त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी की कमी के कारण त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? धातुएं अपचायक है, धातु होती है वो अपचायक होती है। अधातु ऑक्सीकारक होती है, दोनों कथन यहाँ पर राइट है। तो अ और ब दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। किस विटामिन की कमी के कारण पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण मांसपेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। सफेदी के लिए गोभी पर निम्न में से किसका छिड़काव किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। सफेदी के लिए गोभी पर किसका छिड़काव करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। नियासिन, जिसको विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं, की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जीभ और त्वचा पर पपड़ियां आना, ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। नियासिन, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इस रोग को क्या कहते हैं? पेलेग्रा कहा जाता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? धातु की प्रकृति धनात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम प्लस है तो धातु की प्रकृति कैसी है? धनात्मक है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन ए और ब दोनों राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो लोहा भी है, इस्पात, निकल, कोबाल्ट, ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। वे पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोहे को चुंबक है, वो जिन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उनको लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कम शक्तिशाली चुंबक द्वारा भी आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? धातु क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है, जो वैद्युत संयोजक होती है। बिल्कुल सही बात है कि धातु होते हैं वो क्लोरीन के साथ संयोग करके क्लोराइड का निर्माण करेंगे और उनकी प्रकृति कैसी होगी? वैद्युत संयोजक प्रकृति होगी। अधातु क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाते हैं परंतु वे सहसंयोजक होते हैं। देखिए अधातु क्लोरीन के साथ संयोग करके क्लोराइड बनाएगा, उनकी प्रकृति तो कैसी होगी? सहसंयोजक होगी, बिल्कुल राइट है। और धातु क्लोरीन के साथ संयोग करके क्लोराइड बनाते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होगी? विद्युत संयोजक यानी आयनिक प्रकृति होगी। ऑप्शन ए और ब दोनों राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह तापमान जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है वह है, तो उसको क्यूरी ताप कहते हैं। ऐसा तापमान जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है तो उसको कौन सा तापमान कहते हैं? क्यूरी तापमान कहा जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदय धड़कन कम हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी से हृदय धड़कन कम हो जाती है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम देखिए थायमीन है। कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित वह रसायन जो पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता है, ऐसा कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल है वो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है ताकि 0 डिग्री तक उसको जमने नहीं देता है। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय कौन सा अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है? तो फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स निर्माण के समय उसमें फास्फोरिक एसिड मिलाते हैं और ये फास्फोरिक एसिड में इतनी ताकत होती है कि ये लोहे को गला सकता है। केकड़ा किस संघ का प्राणी है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है।
केकड़ा में श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। केकड़ा गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। केकड़ा है वो एक लिंगी प्राणी है। केकड़ा है एक लिंगी प्राणी है। इसके जीवन चक्कर में जूया नामक लार्वा अवस्था होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्राणी के जीवन चक्कर में जूया नामक लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो केकड़े के जीवन चक्कर में जूया नामक लार्वा अवस्था होती है, जिसके कायांतरण से क्या होता है, वयस्क का विकास होता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके जीवाणु के नाम दिए गए हैं। काली खांसी किसके कारण होती है? काली खांसी हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होती है। अतिसार किसके कारण होता है? ये होता है आपके बेसिलस कोलाई के द्वारा होता है। सुजाक रोग किसके कारण होता है? नाइसीरिया गोनोरियाई के कारण होता है। और सिफिलिस है वो किसके कारण होता है? ट्रेपिनोमा पेलिडम के कारण होता है। DCBA के रूप में यहाँ पर आंसर लगा दिया है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अधातु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है। ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करती है और अधातु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित नहीं करती है।